हेलो जेई वॉरियर्स। तो आज अपन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, दैट इज किंग्स प्रॉपर्टी। तो जो भी हमारे चैनल पे नए व्यूअर हैं तो प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को एक बार कंप्लीट देखिए, क्योंकि आप भीड़ के पीछे अभी भी बंद कीजिए भागना दोस्तों, क्योंकि भीड़ के पीछे भागने से रिजल्ट बिल्कुल नहीं आएगा। इसलिए मैं ऐसा डिसाइड किया कि इस बार जेई अप्रैल अटेम्प्ट के लिए और आपके जेई एडवांस को नजर में रखते हुए सारे चैप्टर का टॉपिक वाइज वीडियो कवर करें, जिससे और आपके कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो एंड हाउ टू अप्रोच दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन ये भी आपके अंदर डेवलप होगा। तो प्लीज हमारे वीडियो को एक बार कंप्लीट देखिएगा। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं, दैट इज किंग्स प्रॉपर्टी, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द डेफिनिट इंटीग्रेशन। तो हेडिंग डालिए किंग्स प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले बात, जितना भी वीडियो होगा उसमें बस तीन चीज बात करेंगे। कब लगाना है, पहले कैसे लगाना है, दूसरा कब लगाना है, और कब लगाना है कैसे लगाना है। ये दो बात इंपॉर्टेंट है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जो ये समझ गया कि कैसे लगाना है और कब लगाना है किसी भी क्वेश्चन में, तो वो जो है पूरा मैथ्स कर लेगा। तो सबसे पहले किंग्स प्रॉपर्टी क्या है ये बात करेंगे। तो किंग्स प्रॉपर्टी कुछ नहीं है, सिंपल सा चीज है कि सपोज ए से बी आपका ये आपका लिमिट है और एफ एक्स डी एक्स कोई फंक्शन है, इस तरीके से इंटीग्रल ए से बी एफ एक्स डी एक्स। तो इसको अपन इस तरीके से लिखते हैं, इंटीग्रल ए से बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। यहां किंग्स प्रॉपर्टी आपका खत्म हो जाता है। बस यहाँ पे क्या है कि अपन इनपुट स्टार्टिंग में इस फंक्शन के अंदर x दे रहे थे, अब यही इनपुट क्या हो गया a प्लस बी माइनस एक्स। ए प्लस बी क्या है, लिमिट का सम है कि नीचे में जो लिमिट है और ऊपर में लिमिट है, दोनों का सम कीजिए और x से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। मींस सिंपल भाषा में बस याद रखिए कि x का रिप्लेसमेंट अपन किससे कर रहे हैं, a प्लस बी माइनस एक्स से। दैट्स ऑल, यहाँ किंग्स प्रॉपर्टी हो गया खत्म। ठीक है, अब उसके बाद एक अपन सिंपल एग्जांपल करते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन दे दिया जाए कि 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स, एक आपका क्वेश्चन है। तो मैं अभी आपको बोला था कि कैसे लगाना है, कैसे लगाना है, तो ये तो पता चल गया कि कैसे लगाना है। और सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि कब लगाना है, इसमें किंग्स प्रॉपर्टी लगाएं या फिर नहीं। तो भाई एक चीज माइंड में सेट कर लीजिए कि जब भी डेफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन करना स्टार्ट कीजिए तो सबसे पहले किंग्स प्रॉपर्टी के पास जाइए। किंग्स प्रॉपर्टी का अगर आप पहले बार में नहीं सोचते हैं तो आपको बीच में कभी भी सोचने का मौका नहीं मिलेगा और ना ही आपके माइंड में क्लिक करेगा किंग्स प्रॉपर्टी। फर्स्ट ऑफ ऑल, always use King's property in the question of definite integration. After that you will understand all the steps of that question कि what will we have to do। ठीक है, तो अपन सबसे पहले इसमें King's property लगाते हैं। तो कब लगाने की बात क्या है, इसका आंसर क्या है कि हर बार लगाना, हर बार जब भी डेफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन दिखे। और कैसे लगाना है, कैसे लगाना है मीन्स ऑफ, सबसे पहला स्टेप क्या है, स्टेप 1 कि जो आपको गिवन रहेगा, जो गिवन है उसको आप आई अज्यूम कर लीजिए। ठीक है, इसको अपन आई अज्यूम कर लिए, गिवन अपन ये है आई, इसको अज्यूम कर लिए कि साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स है ये वाला। ठीक है, और दूसरा स्टेप में क्या करेंगे, ये वाला चीज लगाएंगे, इसको भी अपन आई अज्यूम करेंगे। किस तरीके से, लिमिट आपका सेम रहेगा 0 से पाई बाई 2, लिमिट विल नॉट चेंज इन द किंग्स प्रॉपर्टी। ठीक है, उसके बाद अपन क्या करेंगे, जहां पे x था उसको a प्लस बी माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे। तो a प्लस बी क्या आ जाएगा, पाई बाई 2 प्लस 0 कितना हो गया, पाई बाई 2 माइनस एक्स हो जाएगा। मीन्स ये चीज कितना बन जाएगा, साइन स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस एक्स बन जाएगा और dx लगा दीजिए। ठीक है, अब इसको क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस एक्स को 0 से पाई बाई 2, अब यही वाला चीज आपका क्या बन गया, कॉस स्क्वायर एक्स बन गया ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग। तो ये कॉस स्क्वायर एक्स dx हो गया। ठीक है, यहां तक बात समझ आ जाती है। दो स्टेप हो गया, आई अज्यूम किए, उसके बाद किंग्स प्रॉपर्टी लगा दिए, ये भी आपका आई। अब क्या करेंगे, इस दोनों, एक इक्वेशन ये आ गया आपका और दूसरा इक्वेशन आपका ये आ गया। अब दोनों को ऐड कर दीजिए। ठीक है, जब ऐड करेंगे तो देखिए आई प्लस आई कितना हो जाएगा, 2i हो जाएगा। अब 2i होने के बाद इधर वाले राइट हैंड साइड में आप सम कीजिए, तो 0 से पाई बाई 2 लिमिट रहेगा और इधर आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और dx, ये आ गया। ठीक है, अब बताइए कि 2i इक्वल टू कितना हो गया, 0 से पाई बाई 2 और ये आपका कितना बन गया, 1 बन गया, तो ये dx हो गया। अब फर्दर क्या करेंगे, यहां से आप सिंपल इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 1 dx आ जाएगा। 1 dx मतलब पाई बाई 2
-0 आ गया, मीन्स आई का वैल्यू कितना आ गया, π/4 आ गया। और अपन आई का वैल्यू जब निकाल लिए और आई अपन किसको अज्यूम किए थे, जो आपको गिवन प्रॉब्लम था उसी को आई अज्यूम किए थे, तो आई का वैल्यू π/4, इट मींस द वैल्यू ऑफ दिस प्रॉब्लम विल बी आल्सो इक्वल टू π/4, मींस दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब अपन जेईई मेन का एक क्वेश्चन करते हैं जिससे और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ये देखिए जेईई मेन 2024 का एक क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन कब लगाना है, तो मैं क्या बोला कि हर बार लगाना है। डिफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, बिल्कुल आंख बंद करके किंग्स प्रॉपर्टी लगाइए। अपन किंग्स प्रॉपर्टी इस पे लगाते हैं। तो जो सबसे पहला स्टेप कब लगाएं, तो इसका आंसर मिल गया कि किंग्स प्रॉपर्टी लगाना है। कैसे लगाएं, कैसे लगाने का मतलब सबसे पहला स्टेप कि जो प्रॉब्लम गिवन है उसको आप आई एज्यूम कीजिए। तो आपका प्रॉब्लम ये वाला है तो इसको आप आई एज्यूम कर लीजिए। आई अपन इसको एज्यूम करेंगे, -1 से 1 cos αx अपॉन 1 + 3 to the power x dx, इसको अपन आई एज्यूम कर लिए। ठीक है, अब किंग्स प्रॉपर्टी इसमें लगाएंगे। कैसे लगाएंगे कि अपन आई इक्वल टू, फिर से क्या लिखेंगे, अब देखिए जहां पे x है उसका रिप्लेसमेंट किससे करेंगे, a + b - x से, a + b - x से इसको रिप्लेस करेंगे। तो यहां से a + b कितना आ जाएगा, जब -1 + 1 करेंगे 0, तो यहां से 0 - x मतलब -x, मीन्स जहां पे x है उसको -x से आप रिप्लेस कर दीजिए। तो cos ये क्या बन जाएगा, -αx अपॉन 1 + 3 to the power -x dx। ठीक है, इतना हो गया। अब अपन क्या करते हैं, अब दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए। तो इक्वेशन को ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में 2i बनेगा और आपका राइट हैंड साइड में -1 से 1 और cos αx अपॉन 1 + 3 to the power x प्लस cos -αx अपॉन 1 + 3 to the power -x dx, ये बन गया। इतना समझ आता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अगर इसी वाले इंटीग्रल को अपन फर्दर प्रोसीड करते तो और इससे क्या मिल सकता था अपन को कि -1 से 1 और cos -αx का वैल्यू क्या होगा, cos αx हो जाएगा अपॉन 1 + 1 अपॉन 3 to the power x। इसको इस तरीके से लिख सकते थे। अब क्या है, -1 से 1, अब ये 3 to the power x ऊपर जाएगा और cos αx अपॉन 1 + 3 to the power x बनेगा, ये वाला बनेगा। ठीक है, तो अपन इसको क्या लिख देंगे, ये वाला चीज लिख देंगे। तो किस तरीके से करेंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसका रिप्लेसमेंट इससे करेंगे। तो इसका रिप्लेसमेंट कर दीजिए, -1 से 1 cos αx अपॉन 1 + 3 to the power x प्लस इसका रिप्लेसमेंट इससे करेंगे, मीन्स अपन क्या लिखेंगे, 3 to the power x cos αx अपॉन 1 + 3 to the power x dx, ये लिख दिए। ठीक है, अब इसको ऐड कीजिए। तो ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, -1 से 1 cos, अब नीचे इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। अब ऊपर से देखिए तो आपका क्या मिलेगा, cos αx आपका कॉमन मिलेगा। उसके बाद इसमें क्या बचेगा, 1 + 3 to the power x अपॉन 1 + 3 to the power x बनेगा dx। अब ये दोनों क्या है, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब एट द एंड क्या बचा, -1 से 1 cos αx dx, यही बचा। अब इसको आप क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए। सॉल्व कीजिएगा तो सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा -1 से ये cos αx का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin αx अपॉन अल्फा मिलेगा। और इंटीग्रेट ये लिमिट कहां से कहां तक लगाना है, -1 से 1। तो जब इसको फर्दर आप सॉल्व कीजिए तो और आपको क्या मिलेगा, एक बार मिलेगा sin अल्फा अपॉन अल्फा और फिर माइनस sin अल्फा अपॉन अल्फा, ये मिलेगा। मीन्स ओवरऑल आपको मिलेगा 2 sin अल्फा अपॉन अल्फा। अब इसका वैल्यू आपको कुछ गिवन था क्वेश्चन में कि ये वाला 2 sin अल्फा अपॉन अल्फा, ये आपका कितना के इक्वल था, 2 अपॉन पाई के इक्वल था, यही शायद गिवन था। यहां देखिए एक मिस्टेक हो गया कि यहाँ पे 2i इक्वल टू आपका ये वाला है, 2i इक्वल टू 2 sin अल्फा अपॉन अल्फा। ये जो वैल्यू था ये 2i का वैल्यू था, तो यहां से i का वैल्यू क्या निकल कर चला आएगा, ये आपका sin अल्फा अपॉन अल्फा आ जाएगा। और अपन i ही निकालना चाह रहे थे तो i इक्वल टू sin अल्फा अपॉन अल्फा आ गया। मीन्स आपको गिवन था कि ये i का जो वैल्यू है ये 2 अपॉन पाई के इक्वल है। तो बताइए कि अल्फा का वैल्यू क्या है, तो अल्फा का वैल्यू यहां से क्या आ जाएगा, π/2।
अल्फा इक्वल टू जब पाई बाय 2 होगा तो आपका साइन अल्फा अपॉन अल्फा का वैल्यू 2 अपॉन पाई होगा। तो दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एडवांस 2019 का क्वेश्चन करते हैं और इसमें भी डायरेक्टली किंग्स प्रॉपर्टी का यूज करना है। देखिए भाई ये ऐसा कॉन्सेप्ट है, फिर से आपको रिपीट कर रहा हूं, कब लगाना है, कब लगाना है और कैसे लगाना है। कब लगाने का आंसर तो बिल्कुल मिल चुका है कि हर बार लगाना है। कैसे लगाना है तो वो देखिए कैसे लगाना है। तो पहला स्टेप क्या करेंगे, जो प्रॉब्लम गिवन है उसको आई एज्यूम कर लेंगे। तो अपन आई एज्यूम कर लेते हैं। आपको लग रहा होगा आई तो ऑलरेडी एज्यूम कर चुके हैं, फिर भी आप कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अपन एज्यूम कर लिए 2 अपॉन पाई माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4 dx अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर साइन एक्स इंटू 2 माइनस कॉस 2x। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लिए, आई एज्यूम कर लिए। सेकेंड स्टेप किंग्स प्रॉपर्टी मींस x को रिप्लेस करना है a प्लस बी माइनस एक्स से रिप्लेस कर दीजिए। तो यहाँ a प्लस बी कितना है, पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4 जीरो हो गया और 0 माइनस एक्स मीन्स x का रिप्लेसमेंट यहाँ पे माइनस एक्स से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे रिप्लेसमेंट कीजिए मीन्स फिर से आई अपन लिखेंगे 2 अपॉन पाई, लिमिट एज इट इज रहेगा माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4 और dx अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर, ये साइन एक्स के बदले क्या आ जाएगा, माइनस साइन एक्स आ जाएगा। तो ये माइनस साइन एक्स हो गया इंटू 2 माइनस कॉस, यहां पे भी x के बदले क्या आ जाएगा, माइनस एक्स आ जाएगा। ये बताइए कॉस 2x रहे या फिर माइनस, ये सब देखिए यहां पे क्या बन जाएगा, माइनस 2x ये बन जाएगा। ठीक है, और इसको फर्दर प्रोसीड करते हैं। तो ये क्या बन जाएगा 2 अपॉन पाई माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4 dx अपॉन, ये क्या बनेगा, इसको जब फर्दर सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ऊपर में ये वाला चल जाएगा e टू द पावर साइन एक्स, इसको आप प्रोसीड कीजिएगा तो ये क्या बनेगा e टू द पावर साइन एक्स प्लस 1 बन जाएगा इंटू 2 माइनस, ये क्या बनेगा cos x रहे या फिर cos माइनस एक्स रहे, क्या कोई इंपैक्ट पड़ेगा, नहीं। तो ये फिर से cos 2x ही रह जाएगा। ठीक है, अब देखिए इतना करने के बाद अब क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। चलिए अब अपन ऐड करते हैं। देखिए ऐड करने के बाद इधर लेफ्ट हैंड साइड में क्या बनेगा, i प्लस आई 2i हो गया इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 अपॉन पाई माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4, और दोनों का एडिशन जब कीजिएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये बताइए। जब एडिशन कीजिएगा तो ऊपर बनेगा e टू द पावर साइन एक्स प्लस 1 और नीचे में बनेगा e टू द पावर एक्स e टू द पावर साइन एक्स प्लस 1 इंटू 1 माइनस कॉस 2x बनेगा और dx बन गया। तो ये बताइए ये टर्म तो कैंसिल आउट हो गया, यस कैंसिल आउट हो गया। देखिए भाई फर्दर अपन जाने से पहले एक चीज आपको बता देते हैं कि जब भी आपका e टू द पावर x हो या फिर e टू द पावर साइन x हो तो ऐसे केस में क्या करेंगे, सीधा आप ऐसे टर्म को, और अगर दोनों का सम लिमिट का सम 0 आ जाए तो ऐसे केस में इसका रिप्लेसमेंट करके डायरेक्ट आप 1/2 कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए दोनों का जब एडिशन करेंगे तो यहाँ पर इसका एडिशन जब करते हैं तो दोनों का तो डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर एज इट इज रह गया। फिर दोनों का एडिशन करेंगे तो e टू द पावर साइन एक्स प्लस 1 बन गया और ये कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए फर्दर किस तरीके से प्रोसीड करेंगे। अब देखिए इसके बाद क्या हो जाएगा 2i इक्वल टू हो गया 2 अपॉन पाई माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4, और उसके बाद क्या बचा dx अपॉन, ये कितना था, ये आपका शायद यहाँ पे 2 माइनस कॉस 2x था, 2 माइनस कॉस 2x था। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस कॉस 2x, इतना आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, cos 2x का फॉर्मूला बताइए। दो फॉर्मूला होता है, एक होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। तो आप जो मन करे वो लगा दीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सपोज अपन यहाँ पे लगा दिए ये वाला फॉर्मूला, माइनस पाई बाय 4 एज इट इज, ये रहेगा पाई बाय 4 ऊपर रहेगा dx अपॉन, अब ये बताइए नीचे में इसका रिप्लेसमेंट क्या करेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, इसको लिख सकते हैं, ये लिख दिए। उसके बाद क्या करेंगे 2i इक्वल टू 2 अपॉन पाई माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4, और ये कितना बन गया dx अपॉन 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर x बन गया, ये इतना बन गया।
अब बताइए कि अब आगे क्या करें। अब तो किंग्स प्रॉपर्टी का खेल खत्म हो चुका है भाई, इसके बाद क्या करेंगे। देखिए अगर आप इंटीग्रेशन अच्छे से किए होंगे तो आपको भी पता होगा कि जब टेन स्क्वायर एक्स का टर्म आ जाता है इक्वेशन में तो उसको देखकर आपको बहुत ही सुकून महसूस होता है। तो आप कोशिश कीजिए कि इस साइन स्क्वायर एक्स को आप जो है टेन स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट करें। इसके लिए अपन क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स नीचे आना चाहिए, तो इसके लिए क्या कर देंगे, इस पूरे टर्म को कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइड करने के बाद क्या बनेगा, ये -π/4, और जब ये न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे तो ऊपर में 1/cos स्क्वायर एक्स आ जाएगा, तो sec स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा। और नीचे में जब डिवाइड करेंगे cos स्क्वायर एक्स से तो sec स्क्वायर एक्स प्लस 2 tan स्क्वायर एक्स बन जाएगा, इतना बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद अपन क्या करेंगे कि sec स्क्वायर एक्स को अब tan स्क्वायर एक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो आप लिख दीजिए। ठीक है, अब अपन इसको ऊपर फर्दर प्रोसीड करते हैं। तो इसको ऊपर लिखिए 2i इक्वल टू 2/π -π/4 से π/4, और ये वाला क्या एज इट इज इसको रहने दीजिए sec स्क्वायर एक्स dx। उसके बाद नीचे में इसको क्या लिख दीजिए 1 + tan स्क्वायर एक्स, तो क्या बन जाएगा ओवरऑल 1 + 3 tan स्क्वायर एक्स बन जाएगा। इतना समझ आता है, 1 + 3 tan स्क्वायर एक्स बन गया dx। ठीक है, इतना समझ आ गया। उसके बाद अब अपन क्या करेंगे, उसके बाद बताइए अब 2i इक्वल टू क्या आ जाएगा 2/π। अगर यहां से अपन क्या करेंगे, यहां से आप 10x को क्या कीजिए t एज्यूम कर लीजिए, 10x को अपन t एज्यूम करेंगे तो क्या बनेगा sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt बन गया। ठीक है, अब जब अपन ये सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो आपका लिमिट भी चेंज होता है, तो 10π/4 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, और 10 -π/4 का वैल्यू क्या हो जाएगा -1। इट मींस अब ये वाला चीज क्या बन जाएगा 2i इक्वल टू 2/π, और -π/4 -1 हो जाएगा, और लिमिट आपका ये 1 हो जाएगा। और ये sec स्क्वायर x dx क्या हो गया dt हो गया, तो अपन dt लिख दिए, और नीचे में 1 प्लस tan स्क्वायर x क्या हो जाएगा 3t स्क्वायर हो जाएगा, तो अपन 3t स्क्वायर लिख दिए। ठीक है, उसके अब देखिए उसके बाद क्या करेंगे 2i इक्वल टू हो गया 2/π। अब ये बताइए इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। इसका इंटीग्रेशन आपको करना है कि आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे इस तरीके से कि dx अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, इस तरीके से आपका एक फॉर्मूला रहता है, अपने फॉर्मूला सीट में देखिए। तो इसका इंटीग्रेशन होता है 1/a tan इनवर्स x/, ये हो। तो इसमें क्या कीजिएगा कि टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है तो इसको 1 बनाइए, तो इसके लिए क्या करेंगे 1/3 कर देंगे, मतलब 3 से डिवाइड ऊपर नीचे कर देंगे, तो ये आपका 1/3 बन जाएगा, और ये आपका टी स्क्वायर यहाँ पे बन जाएगा। जब इसको 3 से डिवाइड करेंगे नीचे वाले को और ऊपर वाले को, तो ऊपर वाले क्या बन जाएगा 1/3 बन जाएगा। इट मीन्स 2i इक्वल टू 2/π इंटू 1/3 आ जाएगा। अब ये बताइए ये कितना बच गया -1 से 1 dt अपॉन 1/3 प्लस टी स्क्वायर बन गया, इतना बन गया। ठीक है, अब बताइए कि क्या ये फॉर्म इससे मैच कर रहा है, जी नहीं, अभी भी नहीं मैच कर रहा, क्योंकि अपन को a स्क्वायर चाहिए। अपन को जब a स्क्वायर चाहिए तो क्या करेंगे, ये बन गया 2/3π -1 से 1। अब इसको करेंगे dt अपॉन 1/√3 का होल स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। अब जाकर ये फॉर्म इससे मैच कर रहा है, और जब दोनों को कंपेयर करेंगे तो पता चलता है कि a इक्वल टू अपन यहाँ पे 1/√3 के बराबर है यहाँ पे इस प्रॉब्लम में। अब देखिए इसको ऊपर सॉल्व करते हैं, अब इसको ऊपर लिखिए, तो 2i इक्वल टू क्या हो गया 2/3π। अब ये बताइए इसका इंटीग्रेशन इस तरीके से कीजिए, तो 1/a का मतलब क्या है 1/1/√3, यही लिखेंगे क्योंकि a इक्वल टू 1/√3 है। अब क्या करेंगे tan इनवर्स, तो tan इनवर्स लिख दीजिए x/a, तो x यहाँ पे क्या है t है, तो t लिखिए, और a/a तो मीन्स 1/√3 है, और लिमिट आपको क्या डालना है -1 से लेके 1 तक लिमिट डालना है। ठीक है, तो 2i इक्वल टू 2/3π इतना हो गया। अब ये बताइए ये कितना ओवरऑल बन जाएगा, ये √3 हो गया,
और ये टेन इनवर्स हो गया और ये ऊपर √3t हो जाएगा इस तरीके से। और लिमिट आपको लगा देना है -1 से 1। तो ये क्वेश्चन क्या हो गया, सोल्व हो गया। एक बार आप लिमिट 1 रख दीजिएगा और एक बार लिमिट -1 रख दीजिएगा। जो भी आपका फाइनल आंसर होगा वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन देखिए जेईई एडवांस 2019 का था और दूसरे पेपर में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। जब जेईई एडवांस 2019 का पीवाईक्यू देखिएगा तो उसमें भी किंग्स प्रॉपर्टी का ही क्वेश्चन है। तो भाई किंग्स प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जेईई एडवांस में भी मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन में, कभी इंटीजर टाइप में भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो डिफिनिट इंटीग्रेशन में दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और मेरा वीडियो सारा देखते रहिए क्योंकि मैं आपके लिए ही ये वीडियो बनाता हूं जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आपको हेल्प मिल सके। आप भीड़ के पीछे भागना बंद कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।